नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है। इंग्लिश ईगल कैटेगरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, आज है हमारा दिस, दैट, दीज एंड दोज, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे दिस के बारे में। तो आपका दिस का जो डिफिनेशन हो जाएगा वो हो जाएगा यूज फॉर वन इन नंबर एंड नियर टू अस। यूज फॉर वन इन नंबर एंड नियर टू अस, यानी जिसका उपयोग संख्या में एक के लिए हो, यानी जिसकी संख्या एक हो और जो हमारे ज़्यादा नज़दीक हो, हमारे पास हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। दिस मतलब हो जाएगा आपका यह, यानी दिस का हो जाएगा आपका कि यूज फॉर वन इन नंबर एंड नियर टू अस, यानी जिसका उपयोग संख्या में एक के लिए हो और वह हमारे नियर टू अस यानी वह हमारे पास हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट, THAT, दैट। दैट मीन्स हो जाएगा आपका यूज फॉर वन इन नंबर एंड फार टू अस, यानी इसका उपयोग उसके लिए होता है जो संख्या में एक हो और हमसे अधिक दूर पर हो, यानी फॉर टू अस यानी हमसे अधिक दूर हो और जिसकी संख्या एक हो, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आपका दैट का प्रयोग करते हैं हम लोग उसके लिए कि यूज फॉर वन इन नंबर एंड फॉर टू अस, यानी जो संख्या में एक हो और हमसे अधिक दूर हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दैट का। और दिस, दैट यानी यह और वह हिंदी हो जाएगा। तो इसका प्लुरल भी होता है आपका, जैसे दिस दैट, तो इसका प्लुरल हो जाएगा आपका दीज और दोज। तो दीज दोज का भी हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे कि दीज मतलब हो जाएगा आपका ये सब। दीज मतलब होता है ये सब। तो इसका डेफिनेशन रहेगा आपका यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड नियर टू अस, यानी जो संख्या में एक से अधिक हो, जो संख्या में एक से अधिक हो और हमारे पास हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करते हैं। उसके लिए जो संख्या में एक से अधिक हो और हमारे पास हो, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं दीज का। उसके बाद हमारा है दैट, यहाँ पे दोज है, THOSE, दोज। तो दोज का है कि यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड फार टू अस। यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड फार टू अस, यानी जो संख्या में एक से अधिक हो, यानी जो संख्या में आपका एक से अधिक हो, एंड फार टू अस यानी हमसे अधिक दूर हो। दीज मतलब हो जाएगा पास में, एक संख्या एक से अधिक हो और जो पास में हो, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे दीज का। लेकिन अगर दोज का वहीं पे प्रयोग करना होगा तो जो हमसे अधिक दूर हो और संख्या में एक से अधिक हो, उसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे दोज का। जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल में हमारा यह एक गाय है, यानी यह एक गाय है। इससे हमारा ये निश्चित होता है कि जो गाय है वो हमसे अधिक पास में है, हमसे ज़्यादा दूर पर नहीं है। अगर दूर पे रहती तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, यानी वह का प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे यह है, यानी यह एक गाय है। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा दिस इज अ काऊ। तो हमारे यहाँ पे है कि यह एक गाय है, तो दिस इज अ काऊ, यानी यह एक गाय है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो गाय है वो हमसे नज़दीक है, हमसे ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वो हमसे नज़दीक है, इसलिए हमको इसको यह बोल रहे हैं। वही हमारा वह एक कुत्ता है, वह एक कुत्ता है जो हमसे नज़दीक नहीं, हमसे ज़्यादा दूरी पर है, उसके लिए हम लोग वह प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वह एक कुत्ता है। तो इसका ट्रांसलेशन हमारा हो जाएगा दैट इज अ डॉग। हमारा हो जाएगा दैट इज अ डॉग। ये हो गया दिस इज अ काऊ एंड दैट इज अ डॉग, यानी वह एक कुत्ता है जिसकी संख्या एक हो और वह हमसे अधिक दूर पर हो, उसके लिए हम लोग उपयोग किसका करते हैं? दैट का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दीज। तो दीज का भी एक यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, ये सब गायें हैं, ये सब गायें हैं। तो इसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, ये सब का इंग्लिश होता है आपका क्या? दीज। ये सब गायें हैं, तो हो जाएगा दीज आर काउज,
अब यहाँ पे काउज लगेगा, काउ ना लग के यहाँ पे काउज लगेगा, क्योंकि एक गाय नहीं है, यहाँ पे एक से अधिक गाय है, 2 या 2 से अधिक होती हैं, तो उसमें हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एस आ जाएगा, यानी दीज आर काउज हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वे सब बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे दोज आर गोट्स, ठीक है, दोज आर गोट्स, वे सब बकरियां हैं, यानी बकरियां जो है वह दूरी पर हैं, यानी हमसे अधिक दूरी पर हैं और संख्या में एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग दोज का प्रयोग कर रहे हैं। अगर नज़दीक होती तो वहाँ पे हम लोग ये सब का प्रयोग करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे भी यहाँ पे हुआ ये सब गायें हैं तो दीज आर काउज, यहाँ पे वे सब बकरियाँ हैं तो दोज आर गोट्स। यहाँ पे हो गया आपका ये हो गया सिंगुलर, सिंगुलर वाला हो गया, ये प्लुरल हो गया, यह वह का ही प्लुरल है दीज दोज, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल इंग्लिश में दिया गया है, इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है दिस इज अ रैबिट, तो दिस का हिंदी हमारा हो जाएगा यह, दिस मतलब हो जाएगा यह एक, रैबिट में हो जाएगा हमारा खरगोश, यह एक खरगोश है, यह एक खरगोश है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज एन ऑक्स, दैट इज एन ऑक्स, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे वह एक बैल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दीज आर ब्लैक गोट्स, दीज आर ब्लैक गोट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब काली, ब्लैक में हो जाएगा आपका काली, उसके बाद गोट्स का हो जाएगा बकरियां, बकरियां हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दोज, दोज आर एलिफेंट्स, यानी वे सब हाथियां हैं, वे सब हाथियां हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसका दिस दैट दीज दोज, ये जो हमारा है दिस दैट दीज दोज, इसका हम लोग डिफिनेशन जाने, डिफिनेशन जाने के बाद इसका एक एक करके हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखे हैं, और हम आपको यहाँ पे जो इसका डिफिनेशन है वो फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, आपको ये याद रखना होगा, क्योंकि है यहाँ पे दिस का डिफिनेशन होगा आपका यूज फॉर वन इन नंबर एंड नियर टू अस, यानी इसका उपयोग संख्या में एक के लिए होता है, जिसकी संख्या एक हो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे, यानी जिसकी संख्या एक हो और जो हमारे नज़दीक हो उसके लिए हम लोग दिस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका दैट का, तो दैट में हो जाएगा आपका जिसकी संख्या एक हो और हमसे अधिक दूरी पर हो तो उसके लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा दीज, तो यानी जिसकी संख्या एक से अधिक हो और हमारे नज़दीक हो उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे, और जिसकी संख्या एक से अधिक हो और हमसे ज़्यादा दूरी पर हो उसके लिए हम लोग दोज का प्रयोग करेंगे। और सबका हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्पल है एक बाय एक करके हम लोग यहाँ पे जान लिए हैं कि यह एक गाय है तो दिस इज अ काऊ। उसके बाद हमारा वह एक कुत्ता है तो डैट इज़ अ डॉग। उसके बाद है ये सब गायें हैं तो दीज आर काउज। उसके बाद वे सब बकरियां हैं तो दोज आर गोट्स। उसके बाद हमारा इंग्लिश में है, इसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट किए हैं कि दिस इज अ रैबिट, तो यह एक खरगोश है। उसके बाद दैट इज़ एन ऑक्स, यानी वह एक बैल है। दीज आर ब्लैक गोट्स, ये सब काली बकरियां हैं। उसके बाद दोज आर एलिफेंट्स, वे सब हाथियां हैं। दोज आर एलिफेंट्स, वे सब हाथियां हैं। इसके बाद हम लोग इसका कुछ बिगिनर लेवल का जो आपका ट्रांसलेशन होता है वो हम लोग आगे सीखेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को हम लोग बनाएंगे और इसके थ्रू ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। तो जैसे दिया गया है, जैसे हम आपको अभी बताएं, जैसे आपका दिस दैट दीज दोज, इसका कैसे उपयोग होता है और किसके लिए उपयोग होता है ये भी हम लोग जाने हैं अभी। तो यहाँ पे है आपका यह लड़का अच्छा है, यानी यह एक लड़का है तो उसके लिए हो जाएगा
दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है तो दिस इज अ बॉय। लेकिन यहाँ पर है आपका यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पर दिस के साथ आपका बॉय का वर्ड मीनिंग लगेगा। तो जैसे इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका दिस बॉय इज गुड, यानी यह लड़का अच्छा है तो दिस बॉय इज गुड, न कि दिस इज अ गुड बॉय, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे होगा दिस बॉय इज गुड, यह लड़का अच्छा है तो दिस बॉय इज गुड। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कि यह काली गाय है, यह काली गाय है तो दिस इज अ ब्लैक काउ। यहाँ पे यह काली गाय है तो यहाँ इसका हो जाएगा दिस इज अ ब्लैक काउ, दिस इज अ ब्लैक काउ, यह काली गाय है तो दिस इज अ ब्लैक काउ हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारा वह एक बकरी है, यानी वह एक बकरी है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वह का होगा यहाँ पे दैट इज अ गोट, वह एक बकरी है तो दैट इज अ गोट। उसके बाद है आपका वह बकरी भूरी है, यानी वह एक बकरी है तो दिस इज अ गोट हो गया। लेकिन आपका नेक्स्ट है आपका वह बकरी भूरी है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वह के साथ बकरी का वर्ड मीनिंग आपका आएगा, यानी दैट गोट इज ब्राउन हो जाएगा हमारा ब्राउन, यानी वह बकरी भूरी है तो दैट गोट इज ब्राउन। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। यहाँ पे यह एक कुत्ता है तो इसका हो जाएगा दिस इज अ डॉग हो जाएगा, यह एक कुत्ता है तो दिस इज अ डॉग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यह कुत्ता काला है, यह कुत्ता क्या है काला है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दिस के साथ कुत्ता का वर्ड मीनिंग आ जाएगा आपका दिस डॉग इज ब्लैक, यह कुत्ता काला है तो दिस डॉग इज ब्लैक। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यह एक घोड़ा है तो इसका हो जाएगा आपका यह एक का यह का हो जाएगा दिस इज अ हॉर्स, यह एक घोड़ा है तो यह का वर्ड मीनिंग हम लोग लिख देंगे। उसके बाद ईज आर एम लगता है हमारा तो ईज आर एम लिख देंगे। तो ईज आर एम लिखने के बाद हम लोग एक का वर्ड मीनिंग लिखेंगे, यानी घोड़ा का वर्ड मीनिंग लिख देंगे हॉर्स, यानी दिस इज अ हॉर्स। उसके बाद यह घोड़ा कैसा है उजला है तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ तक, यह घोड़ा कैसा है तो उजला है तो यह घोड़ा का यहाँ पे आ जाएगा तो दिस हॉर्स इज वाइट, दिस हॉर्स इज वाइट। उसके बाद वह एक कौवा है तो वह का हो जाएगा हमारा दैट इज अ क्रो, दैट इज अ क्रो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है वह कौवा काला है, वह एक कौवा है तो हो जाएगा दैट इज अ क्रो। उसके बाद वह कौवा कैसा है तो वह कौवा काला है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो ये दोनों हम एक साथ लिखेंगे न कि अलग अलग लिखेंगे, यानी इसका हो जाएगा दैट क्रो इज, अब आएगा हमारा इज आर एम का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट क्रो इज काला है तो काला का वर्ड में हो जाएगा ब्लैक, यानी दैट क्रो इज ब्लैक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सब बकरियां भूरी हैं, ये सब बकरियां भूरी हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बना लिए हैं आपका सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर बना लिए, उसी प्रकार इसका प्लुरल भी होगा तो सेम इसी प्रकार उसका भी बनाएंगे। बस यहाँ पे दिस की जगह दिस या तोज लग जाएगा, दिस दैट की जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सब बकरियां भूरी हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पहले दीज, क्योंकि यहाँ का जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, ये सब बकरियां तो दीज गोट्स आर ब्राउन, दीज गोट्स आर ब्राउन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये सब बकरियां हैं तो ये सब बकरियां हैं का हो जाएगा आपका दीज आर
गोट्स, दीज आर गोट्स, ये सब बकरियां हैं तो दीज आर गोट्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये वे सब हाथियां हैं, तो दोज आर एलिफेंट्स हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा दोज आर एलिफेंट्स, यानी वे सब हाथियां हैं तो दोज आर एलिफेंट्स हो जाएगा। उसके बाद वे सब कुत्ते हैं तो हो जाएगा दोज आर डॉग्स, इसका हो जाएगा डॉग्स, यानी दोज आर डॉग्स हो जाएगा इसका। उसके बाद है वे सब कुत्ते भूरे हैं, वे सब कुत्ते भूरे, यहाँ पे वे सब कुत्ते हैं तो दोज आर डॉग्स, वे सब कुत्ते, तो इसका और इसका हम लोग एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका दोज। ठीक, कितने बच्चे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आर लगा के तब यहाँ पे डॉग को लास्ट में भेज देते हैं या भूरे को लास्ट में भेज देते हैं, यानी ब्राउन को लास्ट में भेज देता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग वे सब का इंग्लिश लिखेंगे दोज, उसके बाद यहाँ पे कुत्ते हैं तो कुत्ता का वर्ड में नहीं हम लोग पहले लिखेंगे, तो दोज यहाँ पे हो जाएगा डॉग्स। ठीक है, दोज डॉग्स। उसके बाद हमारा हो जाएगा आर ब्राउन, यानी वे सब कुत्ते भूरे हैं तो दोज डॉग्स आर ब्राउन। ठीक है, और भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग कैन का प्रयोग सीखेंगे और उसमें कैन का उपयोग करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।